हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। यदि आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी है यदि किसी डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज कर दें तो डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम टू सेम होगा। इफ रो बी चेंज into columns and columns into change rows, the value of the determinant remains unchanged. डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल, डिटर्मिनेंट है 1 3 6 9। यदि इसका ट्रांसपोज कर दें, यानी रो को कॉलम में और कॉलम्स को रो में चेंज कर दें 1 3 6 9, तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो यहाँ से इसका वैल्यू आ जाएगा 1 इंटू 9 9 माइनस 6 इंटू 3 18 माइनस 9। यहाँ से वैल्यू सेम आएगा 1 इंटू 9 9 माइनस 3 इंटू 6 18 माइनस 9। आप 3/3 के डिटर्मिनेंट्स में भी चेक कर सकते हैं, वैल्यू सेम टू सेम आएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी सेकेंड, यदि किसी डिटर्मिनेंट के दो रो या दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करें तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू में चेंजिंग नहीं आएगा, बट उसका जो साइन होगा निगेटिव हो जाएगा। इट मीन्स जैसे कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू 18 आ रहा है तो वैल्यू -18 होगा। इफ एनी टू रो or columns of a determinant are interchanged, the sign of the determinant is changed but the numerical value remains unchanged। यानी एग्जाम्पल के लिए कोई डिटर्मिनेंट है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। यदि दो कॉलम आपस में इंटरचेंज करें, ये हो सकता है या ये भी हो सकता है, दो कॉलम्स आपस में इंटरचेंज करें तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू सिर्फ नेगेटिव आएगा। जैसे इस कॉलम को यहाँ पर शिफ्ट कर दें, यहाँ पर आ जाएगा B1 B2 B3, यहाँ पर A1 A2 A3। जैसे
C2 के प्लेस पर C1 को रख दें, इस कॉलम को यहाँ पर और इस कॉलम को यहाँ पर, एक दूसरे को इंटरचेंज करें। इस इस दो कॉलम में भी एक दूसरे को इंटरचेंज करें, या किसी दो रो को आपस में इंटरचेंज करें, यहाँ पर भी हो सकता है। तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा, बस साइन निगेटिव हो जाएगा, यानी डेल्टा निगेटिव हो जाएगा व्हेन किसी दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करें। जैसे दो कॉलम को इंटरचेंज करें तो यहाँ पर B1 B2 B3, यहाँ पर A1 A2 A3 C1 C2 C3, डिटर्मिनेंट बस निगेटिव हो जाएगा। या किसी दो रो को आपस में इंटरचेंज करें तो डिटर्मिनेंट निगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है यदि किसी डिटर्मिनेंट में दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। इफ एनी टू रोज और कॉलम्स of a determinant are identical, then the value of determinant will be 0. For example, कोई डिटर्मिनेंट है जिसका दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल है, 1 6 9 3 3 3 11 11 11, ये दो रो आइडेंटिकल है। इससे 3 को कॉमन करें तो 1 1 1 आएगा, इससे 11 को कॉमन करें तो यहाँ पर भी 1 1 1 आएगा। इसके हर एक एलिमेंट इक्वल हैं, इसके भी हर एक एलिमेंट इक्वल हैं, तो इसका डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आएगा ये 0 आएगा। अनदर एग्जांपल रो के लिए, जैसे ए ए ए बी बी बी, यहाँ पर एनी एलिमेंट ई एफ जी, तो यहाँ पर दो रो आइडेंटिकल है तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आएगा। इसका मतलब है किसी डिटर्मिनेंट में दो रो समान हो, उसके हर एक एलिमेंट इक्वल हो, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। या दो कॉलम के हर एक एलिमेंट इक्वल हो, उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 4 है यदि किसी डिटर्मिनेंट में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन होता है किसी रो के हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा या किसी भी कॉलम के हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, और डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आएगा वो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट से यदि के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किए हैं तो के टाइम्स आएगा। यानी इफ each element in any row or in any column be multiply by a scalar k, then the value
of the new determinant is equal to k times the value of the original determinant. For example, यदि कोई डिटर्मिनांट है 1 3 6 0 3 1 1 4 9, तो इसका ओरिजिनल वैल्यू होगा, यहाँ से एक्सपेंड कर देते हैं R1 से, तो 1 9 इंटू 3 27 माइनस 4 इंटू 1 4 27 माइनस 4 23 माइनस 3 9 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, देन 6 प्लस 6 4 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3 23 प्लस 3 माइनस 18 26 माइनस 18 8। तो ये ओरिजिनल वैल्यू आया डिटर्मिनेंट का। यदि इसमें किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें, फॉर एग्जांपल इस के का वैल्यू 5 ले लेते हैं, कोई भी कांस्टेंट 5, यदि इसमें 5 से मल्टीप्लाई करें इस डिटर्मिनेंट में, तो हमारे पास ऑप्शन होता है किसी रो या किसी कॉलम में ही मल्टीप्लाई करेंगे, सभी में नहीं करेंगे। जैसे मैट्रिक्स में क्या करते थे, 5 से यदि मल्टीप्लाई करना होता था ईच ऑफ एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करते थे। डिटर्मिनेंट्स में ऐसा नहीं है। डिटर्मिनेंट्स में यदि किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी स्पेशल रो में ही करेंगे, जैसे R1 में ही कर सकते हैं, या R2 में कर सकते हैं, या R3 में कर सकते हैं, या चाहे तो C1 में कर दें, C2 में कर दें, या C3 में कर दें। तो हमारे पास ऑप्शन है, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं R2 में 5 से, 1 3 6, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 से मल्टीप्लाई इसमें 3 में करेंगे तो 15, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करना है, किसी एक रो या किसी एक कॉलम्स में ही मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर 1 4 9, डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आएगा ये 5 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल डिटर्मिनेंट आएगा। तो वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पर R1 से एक्सपेंड कर देते हैं, तो 1 यहाँ पर 15 इंटू 9 135 माइनस 4 इंटू 5 20, फिर माइनस 3 9 इंटू 0 0 माइनस 1 इंटू 5 माइनस 5, देन प्लस 6 4 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 15 4 इंटू 0 0 माइनस 1 इंटू 15 माइनस 15, इसका वैल्यू आएगा 115 प्लस 5 इंटू 3 15 130, देन माइनस 90 15 इंटू 6 90 इक्वल टू 40, यानी ओरिजिनल डिटर्मिनेंट के वैल्यू से ये 5 टाइम्स आया। यानी किसी डिटर्मिनेंट में यदि किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट का वो k टाइम्स हो जाता है। तो ये डिटर्मिनेंट आया
5 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है यदि किसी डिटर्मिनेंट के किसी रो या कॉलम में हर एक एलिमेंट 0 हो तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। इफ each element in any row or column are 0, then value of determinant will be 0. Example, delta is equal to 1 3 1 6 3 0 0 0 2 x y। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा, यानी किसी डिटर्मिनेंट के किसी कॉलम में हर एक एलिमेंट 0 हो, या इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है, या इसमें, या किसी भी रो में हर एक एलिमेंट 0 हो तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी 6। यदि किसी डिटर्मिनेंट्स के कोई रो या कॉलम कुछ टर्म्स के जोड़ से मिलके बना हो तो उस डिटर्मिनेंट को अलग अलग जोड़ के टर्म्स में लिख सकते हैं। यानी इफ each element in any row or column consists of r terms, then the determinant can be expressed as the sum of r determinants. For example, delta is equal to a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 plus x b3 plus y c3 plus z। तो इस डिटर्मिनेंट को इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, डेल्टा इज इक्वल टू a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। अब यहाँ पर प्लस है, यदि यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर माइनस लगाते, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस a1 b1 c1 a2 b2 c2 x y z। जैसे यहाँ पर एक और टर्म्स होते तो इस डिटर्मिनेंट को एक और बार लिखते इस टर्म के साथ शिफ्ट करके, डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा। यानी कोई भी रो या कॉलम 4 टर्म्स में कंसिस्ट होते तो ये सम ऑफ 4 डिटर्मिनेंट्स हो जाते। एक एग्जांपल है, आप इसको ट्राई कीजिएगा इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए। डेल्टा इज इक्वल टू 1 4
6 + 3 0 2 1 + 6 3 4 7 + 2। आप इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए इसको 2 पार्ट्स में राइट करेंगे। सबसे पहले 1 0 3 4 2 4 6 1 7 प्लस 1 0 3 4 2 4 3 6 2। आप यहाँ से वैल्यू फाइंड कीजिए, फिर दोनों डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करके आप जोड़ के चेक कीजिएगा, सेम वैल्यू आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है यदि किसी डिटर्मिनेंट में एलिमेंट्री ऑपरेशन को यूज करते हैं तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होता है। जैसे डेल्टा इज इक्वल टू 3 7 9 2 2 5 0 1 2। इसमें यदि ऑपरेशंस को यूज करें तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑपरेशन यानी किसी भी कॉलम्स को आपस में या किसी रो को आपस में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया जाए तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल, इस कॉलम को चेंज करके C1 को C1 + C2 कर दें, देन डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा। C1 को चेंज कर रहे हैं, C1 + C2 3 + 7 10 2 + 2 4 0 + 1 1 then 7 2 1 9 5 2। दोनों डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, तो यहाँ से डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा 3 2 × 2 4 -1 × 5 5 7 -7 2 × 2 4 -0 × 5 0 then 9 + 9 1 × 2 2 -0 × 2 0। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा -1 -3 -1 × 3 -3 -28 + 18 -13। इस डिटर्मिनेंट से भी सेम वैल्यू आएगा, इसमें ऑपरेशन यूज किए फिर भी, तो इसको R1 से ही एक्सपेंड कर देते हैं। 10 2 × 2 4 -1 × 5 -5 then -7 2 × 4 8 -1 × 5 -5 then +9 1 × 4 4 -1 × 2 -2 -10 4 -5 -1 × 10 -10 then 8 -5 3 × 7 21 -21 फिर यहाँ पर 4 -2 2 × 9 18 + 18। यहाँ से वैल्यू आएगा -31 + 18 -13। वैल्यू यहाँ पर सेम आ रहा है। आप चाहें तो रो का भी ऑपरेशन यूज करके वैल्यू को ट्राई कर सकते हैं, चाहे तो किसी कॉलम में या किसी रो में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके, जैसे
ऑपरेशन इस प्रकार भी यूज कर सकते हैं, C2 एरो 3C2 प्लस C3, इससे भी डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई चेंजेज नहीं आएगा। R3 एरो R3 प्लस 2 इंटू R1, इससे भी डिटर्मिनेंट के वैल्यू पर कोई चेंजेज नहीं होगा। यानी किसी भी रो या किसी भी कॉलम को यदि चेंज करते हैं और किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई भी करते हैं किसी भी रो या कॉलम में, तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू पर कोई चेंजेस नहीं होता है। इस प्रकार के कोई भी ऑपरेशन को यूज करने के बाद डिटर्मिनेंट के वैल्यू पर कोई चेंजेस नहीं होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, जिसमें कि आपका क्लियर हो जाएगा प्रॉपर्टी को किस प्रकार से यूज करते हैं क्वेश्चंस में। गाइज, यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इसी टाइप के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।